नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, हर माँ बाप का एक सपना होता है और वो सपना ये होता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही बेहतर से बेहतर तरीके से करे। वो बहुत ही लाचार और मजबूर माँ बाप होंगे जो ये जानते हुए भी कि वो बच्चों को पूरी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो खतरा मोल लेते हैं बच्चों की जान का। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के सरकारी स्कूलों की, जहाँ पर बच्चों की जान हमेशा खतरे में रहती है। और आप जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ता कौन है? जिसकी आर्थिक स्थिति दोस्तों थोड़ी भी ठीक होती है, उसका प्रयास ये होता है कि वो सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाए। यदि कोई मजबूरी नहीं हो, यदि स्कूल अवेलेबल नहीं हो, उपलब्ध नहीं हो, तो उसका प्रयास यही रहेगा कि वो निजी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करे। और वो सरकारी स्कूलों को अवॉइड करना चाहता है, उनकी उपेक्षा करना चाहता है। उसकी दोस्तों बहुत सारी सीधी सीधी वजह है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई से ज़्यादा दोस्तों जिंदगी बचाना जरूरी हो गया है। यदि टीचर ने चंद सेकंड पहले देखा नहीं होता तो आज भरतपुर में भी झालावाड़ जैसा हादसा हो जाता दोस्तों। भरतपुर जिले के नगला भगत गांव में शनिवार को एक सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा टल गया। राजकीय उच्च प्राथमिक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा के दौरान अचानक छत का हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। घटना के वक्त कक्षा में पढ़ाई चल रही थी। एक शिक्षक ने खतरा भांपते हुए बच्चों को तुरंत बाहर निकाल लिया, जिससे सभी छात्र सुरक्षित बच गए। कुछ ही सेकंड में कक्षा धूल के गुबार में तब्दील हो गई। यदि समय रहते बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाता तो यहाँ भी झालावाड़ जैसा हादसा हो सकता था। घटना के बाद सामने आया कि यह महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि जर्जर स्कूल भवनों को लेकर प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। हादसे से एक दिन पहले भी स्कूल भवन का एक हिस्सा गिरा था। इसके बावजूद स्कूल का संचालन जारी रखा गया। सवाल यह है कि जब खतरे के संकेत स्पष्ट थे, तब भी बच्चों को उसी भवन में क्यों बैठाया गया? स्कूल में कुल 28 बच्चों का नामांकन है और एक प्रधानाध्यापक सहित 4 शिक्षक कार्यरत हैं। सरकार द्वारा स्कूल भवनों की सेहत जांचने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर डालना भी दोस्तों सवालों के घेरे में है। शिक्षक न तो इंजीनियर हैं और न ही भवन विशेषज्ञ। इसके बावजूद उनसे भवन की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाती है। इसका नतीजा यह है कि जर्जर भवनों में पढ़ाई जारी रहती है और बच्चों की जान जोखिम में बनी रहती है। यदि हादसे के वक्त बच्चे भीतर होते तो बड़ी जनहानि का मामला सामने आ सकता था। नगला भगत स्कूल में पिछले वर्ष एक नया कक्ष भी बनाया गया था। इसके लिए जेडी, सीबीईओ, डीओ, समसा के अधिकारी, एएनजेएन की टीम ने निरीक्षण किया था। जब पूरी इमारत कमजोर थी तो नए कमरे के निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी गई, यह बड़ा प्रश्न है। साथ ही हर माह होने वाले निरीक्षणों में अधिकारी आखिर क्या देखते हैं, इमारत की हालत या केवल औपचारिकताएं? झालावाड़ हादसे के बाद समसा ने भरतपुर जिले के जर्जर स्कूलों की सूची जारी की थी, लेकिन नगला भगत स्कूल का नाम उसमें शामिल नहीं था। जुलाई में 13 विद्यालयों को जर्जर घोषित किया गया था। इसके बावजूद यह भवन सूची से कैसे बाहर रहा, इसे गंभीर चूक माना जा रहा है। झालावाड़ हादसे के बाद शिक्षा मंत्री ने जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की थी। भरतपुर को भी इसका हिस्सा मिला होगा, लेकिन नगला भगत जैसे स्कूल तक यह राशि क्यों नहीं पहुंची, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। विभागीय लापरवाही और निरीक्षण व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने अजमेर में एक कार्यक्रम में कहा कि कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, अब ये आईएनसी बची नहीं है। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी हो गई है, यानी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस। मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने देश को बांट दिया। माओवादी भी भारत की समृद्धि, हमारे संविधान और हमारे सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं। यह घात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी घात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी घुस जाती है। तो मोदी ने आगे कहा कि साथियों, देश को बदनाम करना, देश की सेनाओं को कमज़ोर करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। तो मोदी ने इस कार्यक्रम में जमकर कोसा कांग्रेस को दोस्तों, लेकिन
दोस्तों, अफसोस की बात क्या है? अफसोस इस बात का है कि काश पीएम मोदी राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहालों के लिए भी एक लाइन बोल देते। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के हादसों से देश शर्मसार हो रहा है दोस्तों। झालावाड़ में स्कूल के दर्दनाक हादसे के बाद भी सरकारी स्कूलों में छत दीवारें ढहने के हादसे रुक नहीं रहे। क्या यह शर्म का विषय नहीं है? बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस डबल इंजन की सरकार के दावे और वादों का क्या हुआ, जो कि चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने राजस्थान के मतदाताओं से किए थे? क्या वो सिर्फ जुमले थे? प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत देखकर तो यही लगता है राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलने के दावे सिर्फ जुमले ही साबित हुए हैं। मैं दोस्तों बताता चलूं कि झालावाड़ में जुलाई 2025 में हुए भीषण स्कूल हादसे के बाद राज्यव्यापी तकनीकी सर्वे में राजस्थान के 5,667 स्कूल भवन जर्जर पाए गए। सर्वे में 65,308 स्कूलों की जांच की गई, जिनमें से 2,558 स्कूलों को तुरंत जर्जर घोषित किया गया और 1,210 को अन्य को जर्जर की श्रेणी में रखा गया। इन जर्जर स्कूलों के 83,783 कक्षा कक्ष असुरक्षित माने गए। तो झालावाड़ में आप बताइए कि जर्जर स्कूल की छत गिरने से 7 छात्रों की मौत और जैसलमेर में उसके बाद गेट गिरने से एक छात्र की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, राज्य के 32% स्कूलों में बिजली और 9% में पानी की कमी है, जो शिक्षा के वातावरण को और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। 2,700 से अधिक स्कूलों को तुरंत मरम्मत की जरूरत है, लेकिन प्रशासनिक और बजटीय देरी के कारण काम रुका हुआ है। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने माना कि तकनीकी ऑडिट में सामने आया है कि प्रदेश के 56% से अधिक सरकारी स्कूल कक्ष या तो जर्जर या उपयोग के लायक नहीं है, या उन्हें बड़े स्तर की मरम्मत की जरूरत है। विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार ही 3,768 स्कूल पूरी तरह से जर्जर घोषित किए जा चुके हैं। दोस्तों, 17 फरवरी को हाई कोर्ट ने जर्जर स्कूल भवनों की स्थिति में सुधार के लिए कम बजट मिलने पर नाराजगी जताते हुए मौखिक टिप्पणी की थी कि बच्चे हमारे सरकार कह दे कि स्कूल मुहैया नहीं करवा पा रही है, उनको सुरक्षित स्कूल मुहैया नहीं करवा पा रही है। स्कूलों के बाहर यह बोर्ड भी लगवा दे कि बच्चे अपनी रिस्क पर आ रहे हैं, उनको शिक्षा विभाग का उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है। स्कूलों को 20,000 करोड़ चाहिए और बजट में 2,000 करोड़ भी नहीं दिए गए। राजस्थान सरकार की ओर से जो कागज पेश किया गया हाई कोर्ट में, उसमें बताया गया था कि मरम्मत के लिए केवल 550 करोड़ का बजट दिया गया है। तो कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और इसकी अब अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। ये दोस्तों राजस्थान की तकदीर और तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दल क्या क्या चालबाजी नहीं करते, किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर होते हैं नेता। ये इस बात का उदाहरण है कि सत्ता के लिए कौन कौन सी कारगुजारियाँ की जाती हैं, कैसे कैसे दावे और वादे किए जाते हैं। सच्चाई आपके सामने है, आपके सामने ये है सच्चाई कि स्कूलों की जो जर्जर इमारतें हैं उनके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ये वो सरकार जो प्रदेश की सूरत बदलने का दावा करती थी, वो दोस्तों स्कूलों की सूरत नहीं बदल पा रही है और बच्चों की ज़िंदगी स्कूलों में दाव पर लगी हुई है। निश्चित तौर पर ये जो बच्चे हैं, ये कमज़ोर परिवार और गरीब परिवारों के ज़्यादातर बच्चे हैं दोस्तों। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो सिर्फ सरकार की तरफ ताक सकते हैं, लेकिन सरकार दोस्तों उनसे मुंह फेरे हुए है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।